है एक वायदा कारोबार से हाल ही का नया वायदा कारोबार का खिलाड़ी, लेकिन आपको कैश में लेना है और वो है बैंक ऑफ इंडिया। ये सरकारी बैंक 145 और 170 के टारगेट के लिए 12 से 18 महीने के लिए आप निवेश करें। छोटा टाइम ड्यूरेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मुझे लगता है 2025 का साल सरकारी बैंकों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा और यहाँ पर भी 10 से 15% फॉल पर आप SIP भी कर सकते हैं। पहला 2025 का साल सरकारी बैंकों के लिए अच्छा होगा, और क्यों अच्छा होगा वो मैं बताऊँ। 2 रीजन से, एक वैल्यूएशन इनके आकर्षक है और दूसरा माहौल, जिसको अंग्रेजी में ना रिसर्च एनालिस्ट टेलविंड बोलते हैं ना, मैं उसको माहौल बोलता हूँ कि माहौल इनके लिए अच्छा है। क्यों? देखो 2025 में 2 चीज़ें होने की संभावना पूरी, एक कच्चा तेल घटेगा और शायद मेटल बढ़े ना। अगर ये दोनों चीज़ें नीचे रहती तो इनकी वजह से महंगाई दबी हुई रहेगी। और बैंक्स के लिए कम महंगाई होना एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होता है। क्यों? क्योंकि अगर महंगाई कम होगी तो ब्याज दरों में कटौती होगी। फरवरी से शायद शुरुआत होती हुई दिखे। ये ब्याज दरों की कटौती 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, देखने वाली बात है। जितनी महंगाई जल्दी से कम होगी उतनी कटौती होगी। ये सरकारी बैंकों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। बैंकिंग सेक्टर में एक ही चिंता है इस वक्त, माइक्रो फाइनेंसिंग लेंडिंग को लेकर। इन बैंक्स का, स्पेशली सरकारी बैंक का और बैंक ऑफ इंडिया का MFI बिजनेस बहुत ही कम है, तो वहाँ पर इनके लिए रिस्क बहुत कम है। और जो है उसमें भी अगर रेट कट होते हैं तो वो फ़ायदा देने वाली बात ही होगी। पिछले 5 बजट के पहले आप देखिए, हमेशा बजट से पहले PSU बैंक्स में रैली बनती है। इस वक्त तो सरकारी बैंकों में IDBI बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह, इनको प्राइवेटाइज करना मतलब बेचने वाली भी है सरकार। ये बिकेंगे तो आपको अच्छे खासे वैल्यूएशन पे बिकेंगे। और अगर आप वैल्यूएशन देखें इस वक्त सरकारी बैंकों के, स्पेशली बैंक ऑफ इंडिया के, तो बेहद आकर्षक है। बैंक 5.5 के P मल्टीपल पर है। ये भी मैं करंट अर्निंग पे बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड नहीं। 0.67 अपनी बुक वैल्यू से 2/3 पे ट्रेड है। बुक वैल्यू पर भी ट्रेड नहीं कर रहा, उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और 2.5% के आसपास का डिविडेंड डील देता है। उस सब के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया। अब आइए करेंटली क्या चल रहा है। लोन ग्रोथ पिछली तिमाही की 16% आई है। रिकवरी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है, 685 करोड़ की रिकवरी की पिछली तिमाही में। डोमेस्टिक लोन ग्रोथ 14 से 16% है। डिपॉजिट ग्रोथ 12-13% है। क्रेडिट कॉस्ट वो बोल रहे कम होंगी और मार्जिन इनके बॉटम आउट हो चुके हैं। निम्न 3% की तरफ बढ़ सकते हैं, 2.9%। यानी कि यह बैंक पूरा सेट है अच्छी मजबूती के लिए। 100 रुपये का स्टॉक है, आप आराम से डिलीवरी भी ले सकते हैं, अफोर्डेबल है। नहीं तो क्या बड़े स्टॉक में कितने ही आप बोलो, लेते नहीं लोग डिलीवरी। सो डिलीवरी लेके शांति से इसको पोर्टफोलियो में रखिए। फ्यूचर्स में ट्रेड न करें, डिलीवरी के लिहाज से निवेश करें। कम से कम 1.5 साल के लिए भी बनाए, बढ़िया रिटर्न आपको। इतना तो पक्का है कि जितनी FD में ये रिटर्न देते हैं उससे डबल तो दे देगा। अगर आपको कम से कम भी चाहिए तो FD से डबल रिटर्न भी मिल जाए तो कोई बुरा नहीं है। तो पहला